था फिश के तौर पे। दशावतार में बोला हुआ है कि मत्स्य अवतार पहला है जी, मतलब पानी में आया था। पानी और जमीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है, और भी होते हैं पर कछुआ होता है जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार, ठीक है। हम लोगों ने, अब आप डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं, पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा, तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी, कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है, और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा, कि एक मछली आई, उसने बोला प्रलय आने वाला है, तुम एक शिप बनाओ, शिप ऑफ थीसिस, आर्क ऑफ नोआ। तो उसने बनाया, फिर उसने हर जानवर के जोड़े को रखा, अपने लोगों को रखा, और फिर एक मछली ने उस नाव को, बहुत बड़ी विशाल मछली ने उस नाव को खींच के दूसरे आइलैंड तक वो लेके गई। करेक्ट। ये सबसे पहले आपके पूर्वजों ने कहानी बनाई थी, उसी का नाट्य रूपांतर वो बना। कुर्म अवतार की कहानी है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो कुर्म अवतार विष्णु जी बने और वो नीचे लगे क्योंकि पर्वत जो है धंस जा रहा था, ठीक है, तो वहां कुर्म अवतार हुआ। अब डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला जाता है कि पहली बार जब जीवन जमीन पे आया, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, पानी में तो आ गया था, व्हेन इट टुक अ फॉर्म, अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एन एनिमल जो कि हवा में ही सांस लेता है, पानी में नहीं ले सकता। अच्छा, इट वॉज अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। कांतारा फिल्म देखी होगी आपने, हम सिनेमा की बात डालते रहेंगे बिल्कुल। तो कांतारा में जिस भगवान के आसपास पूरी, जिस अवतार के आसपास पूरी बात है, हाँ, वो कहाँ से निकले? वो वराह अवतार से निकले। अच्छा, वराह अवतार कौन है? तो आप देखिए कि वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है। वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है, फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? वाइल्ड बोर। आप तेजी से, मैं आगे बढ़ता हूं नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। ये सारी विष्णु जी के अवतार हैं। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में, इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे, उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था, वो क्या खाते थे? वो शिकार करके खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार हुए। आप और आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए कि आपके हर भगवान के, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं जी। बलराम आते हैं, दशावतार में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से कल्टीवेशन इतना बड़ा एक इंसिडेंट नहीं है हमारे इतिहास का कि जिसमें डिपिक्शन करके एक दशावतार को एक जगह दे दी जाए जी। लेकिन बलराम थे कृष्ण के भाई। बलराम अपने समय के सबसे बड़े गदाधर थे जी, ठीक है। अगर आप महाभारत देखे हैं या पढ़े हैं तो जो दो सबसे बड़े गदाधर माने गए हैं वो हैं भीम और दुर्योधन जी। भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु कौन रहे गदा के? बलराम जी। हाँ। तो अगर आप बलराम की तस्वीर देखते हैं कहीं भी तो बलराम के हाथ में क्या होना चाहिए? गदा। पर है क्या? हल। ओह अच्छा, उनको हल दे रखा है हाथ में। औजारों की कमी पड़ गई थी कि आपने उनको हल दे दिया। वो दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन कि बाय दैट टाइम हम कल्टीवेशन सीख गए थे। तो वो पूरा इस तरीके से चला है, लेकिन आपको डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोला जाएगा। अब जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा एक शरीर था एक जंगली सुअर का जो कि पृथ्वी को, ऐसा नहीं है भाई, उसको आपको समझना भी पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूर्वज उतने बुद्धिजीवी थे कि उनको लाइंस बिटवीन दी लाइंस दिखती थी, उनको समझ में आता था कि किस बात का क्या मतलब है। इसीलिए पुराने लोग श्लोकों में बात कर पाते थे, आप और मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारी समझ क्षीण हो गई है, हमसे भी ज्यादा जिन लोगों की क्षीण हो गई वो इस तरीके की बातों पे सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, आ जाएगी बुद्धि समय के साथ जी। ये कहानी हम सबको पता है कि जब महाभारत चल रहा था तब इंद्र जी गए और कवच और कुंडल लेकर आए कर्ण के पास। फिर ये एक मिस्ट्री वाला सवाल तो है ही। अरे हाँ, आपके सवाल का जवाब तो रह गया। करेक्ट, ये मिस्ट्री का सवाल तो है ही कि कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यही है।
हाँ, मैं अंबिकापुर नाम के एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर। ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है, और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से, कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। है गुफा ही, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती है, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इंद्र जी ने जब, देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का, कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है, अर्थ कोई की है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से, जी। क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था, जी। उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे आप। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से, भगवान जी लोग टाइम पे विद टाइम जरूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी। और करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वापर युग में भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा दंग। आप समय कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है, फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। कौन है? वाइल्ड बोर। ये सारी विष्णु जी के अवतार है। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में, इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे, उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था। वो क्या खाते थे? वो के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए राम के बाद फिर से राम नहीं आए हैं, कृष्ण आए। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई देवी धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर, तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है जी। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है, जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना तब परिवार के अंदर कलेश होता है जी। सोचिएगा इस विषय में। तो कर्ण जो था